धन्यवाद इतने सुंदर गीत का, जिन्होंने ये गीत बनाया है। कल हमारा जो भी बातचीत हुई थी, हम रिपीट नहीं करेंगे। खाली कोई बात आ जाती है तो फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर जो बात नहीं आती उनको हम वो शब्दों को हम बताएंगे। तो वेलकम। कोई साथी नोट किए हो कल जो भी चर्चा आपको याद है, भी बातचीत आती है, क्योंकि जब हम किसी बात को रिपीट करते हैं, याद करते हैं, तो फिर वो हमारे भीतर बैठ जाती है, शक्यता बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो साथी बोल रहे हैं सिर्फ उनको ही याद करना है। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? धन्यवाद। तो मेरा कोई भी प्रयोग में जो भी बात यहाँ पर पूछता हूँ, रखता हूँ, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। मैं भी रिपीट कर सकता हूँ कल की बातों, लेकिन यहाँ जो भी साथी आए हैं सबको मैं इनका लाभ हो, और लाभ तभी होगा जब किसी बात को आप सोचेंगे। अगर आपका विचार नहीं है उसमें, वो विचार आपको काम नहीं आएगा। सुनी हुई बातें काम नहीं आती। सुनी हुई बात को जब हम आत्मसात करते हैं तब वो काम आती है। ये भी लिखना है तो लिख लीजिए जीवन में। कभी सुनी हुई बातें, इसीलिए तो मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, सत्संग में जाने से कोई पुण्य नहीं मिलता। सत्संग को जीवन में लाने से पुण्य मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सुनते हैं सत्संग में जाके और उनके ऊपर फिर आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं, वो काम आता है। और वो जीवन भर हम प्रयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, संस्कारों में डालते हैं। तो मैं भी ये आपको जो बोल रहा हूँ ना कि चलो कौन आते रिपीट कीजिए, तो सिर्फ यहाँ जो 2-4 साथी आते हैं उनका काम नहीं है ये। सबको सोचना है, भले आप बोलो ना बोलो, क्योंकि मेन पॉइंट होते हैं वो 1-2 साथी बोल देते हैं, लेकिन सोचना हम सबको है। तो आपका आना वसूल होगा। सबको विचार अपने सोचने, इसमें आलस नहीं करनी है। ये तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा माइंड क्या हो जाएगा, कैसा, हम सोचेंगे नहीं। हमें काम बोलना है, तो बोलना नहीं है लेकिन सोचना जरूर है। बोलो ना बोलो ठीक है, चलो जो भी। तो आइए कल के कुछ बातों को एक बार रिपीट करते हैं। आइए बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दिनेश भाई। मैं तो ऐसा मानता हूँ दिनेश भाई, मेरे जीवन में ज्यादातर हमें निर्लिप्त रहना चाहिए। निर्लिप्त रहने से क्या होता है, जो उनके सामने से हम जिसके नाराज होते हैं और इसको बोलते हैं कि भगवान आपका भला करे, तो उधर से आने वाली जो नेगेटिव शक्ति होती है वो हम बोलते कि भगवान आपका भला करे, तो हमारा वो कवच बन जाता है। उनकी नेगेटिव जो शक्ति होती है वो हमको टच नहीं करती। ऐसा होता है, अगर हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो समझ में आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।
चंद्र सर। जय हर्षित जयेश भाई, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है नाराजगी पर। कल बहुत बड़ा मंत्र दिया है सर ने कि नाराजगी आई है, मंत्र का पालन करना चाहिए। मंत्र बहुत गहरे से हम उसको उच्चारण करेंगे तो अपने आप नाराजगी दूर हो जाएगी। जिससे हम नाराज है उसको अच्छे भाव से उसको प्रत्येक प्रयास। धन्यवाद सर। ये दिनेश आपको यहाँ से अनम्यूट का बटन दिया जाता है। दिनेश हेलो जी, हर्ष आवाज आई? यस यस सर बोलो। नाराजगी पे बात चल रही है कि नाराजगी से हमें जीवन में क्या क्या नुकसान होते हैं। जी हर्ष। तो भी साथी आ सकते हैं। अगर आप अपनी बात यहाँ पे रखेंगे तो आपके अंदर का डर जो है निकलेगा और आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आप जी धन्यवाद। नाराजगी नुकसान, नाराजगी के फायदे तो होते ही नहीं। नाराजगी तो क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, होगा तो शायद मेरा तो ध्यान नहीं है। नाराजगी के कारण कोई फायदा होता हो, आप कोई बता सकते हैं नाराजगी का भाई? शायद नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस है और उनका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। तो काफी अच्छी अच्छी बातें चर्चाएं हुई थी, बस हमें प्रण लेना है। इन चर्चा का मतलब क्यों चर्चा हमने लाए हैं, इसको चर्चा में क्यों लाए शब्द को, इस इमोशंस को, इसके नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है आगे बढ़ने में। और किसी भी क्षेत्र में, आप जो भी क्षेत्र में हो, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जो भी, तो इनका नुकसान ही नुकसान है, टोटल लॉस। मैं तो कहता हूँ नाराजगी का तो टोटल लॉस, क्योंकि जब किसी भी चीज से हम नाराज होते हैं तो हम उसका आधार ही खो देते हैं, हम उनका सपोर्ट ही खो देते हैं, हम उनकी शक्ति ही खो देते हैं। वो एक शक्ति है, सामने वाली व्यक्ति, जयेश भाई मेरी एक शक्ति है। अगर जब मैं उसको प्यार करूं, मैं उसको अगर प्रेम करता हूं तो वो मेरी शक्ति है। अगर मैं उससे नाराज हो जाऊं तो फिर वो मैं शक्ति को खो देता हूं। अभी एक नई चीज मैं आपको अलग रूप से थोड़ा आज बता रहा हूं। देखो, अगर हमारे माता पिता है, हम उससे खुश हैं, तो वो हमारे लिए शक्ति है। अगर हम नाराज हैं तो फिर हमने वो शक्ति को खो दिया। एक भाई खो देता है ना, जब दो चार भाई, दो तीन भाई होते हैं जो अपने माता पिता से नाराज रहते हैं, तो वो खो देते हैं वो शक्ति को। जो प्यार करते हैं वो पाते हैं। वैसे ही
मेरा भाई है, अगर मैं नाराज हूं तो मैं बहुत बड़ी शक्ति को खो देता हूं। अगर मेरे भाई से मेरा प्यार है तो फिर वो मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे ही मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों के प्रति मेरा अच्छा प्रेम भाव है तो वो मेरी शक्ति है। अगर मैं नाराज हूं तो मैं वो भी खो देता हूं। ऐसे मेरे गुरु हैं, अगर मैं उससे निर्दोष प्यार करता हूं तो फिर वो मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। अनजाने में भी मेरे लिए पता नहीं बहुत काम हो जाएगा। अगर मैं उससे नफरत करता हूं तो फिर मैं उसको, वो शून्य है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं क्या, मैं तो उसको माइनस मानता हूं, माइनस। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से अगर देखोगे, विज्ञान की नजर से देखोगे, तो जब हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थिति या परिस्थिति से, प्रकृति से, भगवान से, किसी से भी अगर जब नफरत करते हैं, नाराज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर उसकी शक्ति हम खो नहीं देते हैं, लेकिन उनके द्वारा नुकसान भी होता है। शक्ति शून्य कब हो जाती है कि चलो उनकी शक्ति हम काम नहीं आएगी? वो न्यूट्रल रहोगे तो, किसी भी व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल है, प्रकृति के प्रति न्यूट्रल है, तो फिर आप खो, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको स्पेशली दिमाग से हटाते ही नहीं है, जैसे अभी रसिक भाई ने एक सवाल पूछा था 2 दिन पहले कि वो व्यक्ति जब सामने आता है तो मुझे इसके लिए ये विचार आते हैं, तो इसका मतलब जब हम उसको माइंड में रखते हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसान कारक है, वो हमें माइनस में ले जाते हैं, वो नुकसान करेंगे। और ये सीक्रेट कोई जानता नहीं है। इसीलिए भी जो गोवर्धन भाई ने बोला ना, वो शब्द ऐसे नहीं समझ में आएगा सबको। निर्लेप रहना, निर्लेप रह नहीं पाओगे, इसका अभ्यास चाहिए। लेकिन किसी भी चीज का नुकसान समझ में आता है ना, तब हम निर्लेप बनेंगे। ऐसे ही कह देंगे तो नहीं होगा, कारण चाहिए हमारे पास, किसी चीज का आधार चाहिए। हम क्यों बदलेंगे अपने आप को? हम क्यों ये सब झंझट छोड़ेंगे? हम क्यों नफरत छोड़ेंगे? हम क्यों नाराजगी छोड़ेंगे? हम क्यों नेगेटिविटी छोड़ेंगे? पता है, क्योंकि वो हमें माइनस में ले जाता है। कोई भी व्यक्ति आपका नुकसान पहुंचाता है। मैं अगर जयेश भाई से नाराज हो जाता हूँ ना पर्टिकुलर, तो फिर वो जयेश भाई खाली मेरी शक्ति हम नहीं, मैं नहीं खो देता हूँ उसको। शक्ति के रूप में तो गया हूँ मेरे से, साधन के रूप में तो वो गए, तो काम के नहीं रहेंगे। लेकिन वो उल्टा मेरे, अगर मैंने मन में रखा ना उसको, वो नाराजगी उसके प्रति, तो फिर वो मेरा नुकसान करेंगे। उसको नहीं करना चाहते, मैं पहले कल हमारी चर्चा हुई थी, वो करना नहीं चाहते, लेकिन मेरा भाव जो उसका नफरत का, वो मेरा नुकसान करवाएगा। ध्यान रखिएगा। ये इतना जबरदस्त सीक्रेट है, रहस्य है, सामान्य चीज नहीं है। और मैं क्या बोला, सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी वस्तु से भी, किसी स्थिति परिस्थिति से भी। और इसीलिए दुनिया में जो भी हो रहा है, हाँ,
नफरत करने लायक चीज भी है, ऐसा नहीं है। नाराज होना चाहिए किन चीजों से पता है? अभाव से, दुखों से, गरीबी से, जो अभाव है ना उससे नाराज रहना चाहिए यार। नहीं चाहिए मुझे ऐसे जीवन, मुझे इससे बाहर निकलना है। मैं पसंद नहीं करता उन चीज को, क्योंकि जो चीज को आप पसंद करोगे वो जीवन में हमेशा रहती है, और जिसको नफरत करोगे वो चली जाती है। सिद्धांत तो यही हुआ। तो गलत आदतों से नफरत करनी है, नाराज रहना है, चला जाएगा। तो नाराजगी सामान्य चीज नहीं है, जीवन में खतरनाक अवरोध है, खतरनाक अवरोध। और एक चीज और अति महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं यहाँ पर, जीवन में अगर याद कर लिया, रख लिया, तो फिर आपके विकास को, आपकी प्रगति को, आपकी सफलताओं को दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, और उल्टा उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का। वो है कृतज्ञता। हम नाराज किससे होते हैं? चलो ये सवाल है मेरा, फिर मैं इनका महत्व बताऊंगा। नाराज किससे रहते हैं? होते हैं आइए नाराज किससे होते हैं? अंदर से। सोचो सोचो, सोचना चाहिए सब। नाराज किससे होते हैं? नमस्ते सर, जयार सीएम। हम नाराज किससे होते हैं? हम नाराज जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं उससे भी हो सकते हैं, और बहुत जिसके पास से बहुत आशा होती है, अपेक्षा होती है कि हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं कि वो मुझे ये ला के देगा, वो ला के देगा। उससे हम बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। कि जैसे कि हम मैरिज जो हो जाता है तो हम अपने पति से नाराज हो सकते हैं, और हमारा मैरिज नहीं होता तो हम हमारे मम्मी पापा से नाराज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद जय। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। हम उन लोगों को वो लोगों से नाराज होते हैं जो हमारे जीवन में साथ होते हैं, जिनका हमें साथ मिला है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। यही हुआ। नाराज किससे हुए होते हैं? जीवन में जिनसे कुछ हमने पाया है, जिन्होंने हमें साथ दिया है, हमारी जिंदगी में जिनका रोल है, हम उससे नाराज होते हैं। जो हमारा आधार है हम उनसे नाराज होते हैं। अब इनके ऊपर बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। अगर एक चीज आज आपने इस बारे में
सोच लिया, समझ लिया, अपना लिया, तो फिर जीवन रॉकेट हो जाएगा। और हम नाराज इसीलिए होते हैं कि हम कृतज्ञता को भूल जाते हैं। कृतज्ञता को भूल जाते हैं। हम नाराजगी के कारण एक घोर अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए नाराजगी हमें नीचे ले जाती है। नीचे मतलब संभाल नहीं पाओगे आप, उतने नीचे कर देती है इंसान को। समझ भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम पूछते रहते हैं भगवान को, दुनिया को, मैंने ऐसा क्या खराब किया था। नाराजगी जैसा वैसा शब्द नहीं है, सामान्य घटना नहीं है जीवन की। कृतज्ञता जहां है वहां नाराजगी है। उल्टा मेरे दीदी अभी बहन ने बताया, जैसे हमारे माता पिता जिनका ऋण अभी जीवन में क्या जन्मों में नहीं चुका सकते आप, हम उससे नाराज होते हैं। हमारे भाई बहन जिन्होंने हमें जीवन में कहीं ना कहीं मदद की, इसीलिए तो मैंने बोला था जब नाराज हो जाओ और नाराजगी से बाहर आना है ना, तो उसकी अच्छाइयों के बारे में लिखो, एक लिस्ट बनाओ, पता चलेगा कि एक छोटी सी अपेक्षा उससे संतोष नहीं हुई आपकी और आप नाराज हो गए, लेकिन कई सारे फायदे हुए थे वो भूल गए। वो भूल गए। तो हम नाराज ज्यादातर किससे होते हैं? अपनों से, जिन्होंने कभी हमारे लिए कुछ किया है। और इनसे तो नाराज होना ही नहीं चाहिए किसी हालत में, क्योंकि हम तो कृतज्ञ हैं उनके प्रति। और कृतज्ञता ऐसा भाव है जो जीवन में दूर दूर तक कभी नाराज होने ही नहीं देगा। तो जीवन में नाराजगी निकालनी है तो एक बहुत बड़ा शब्द याद रखना है, कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने जीवन में मेरे लिए एक छोटा सा भी काम किया है, जाने या अनजाने, मेरे ऊपर उपकार है जिनका जीवन में, वो हमेशा याद रखना। इनको बोलते हैं कृतज्ञता। और नाराजगी में विवेक तो होता नहीं है। नाराजगी क्या नेगेटिव इमोशंस है और उसमें फिर विवेक खो देते हैं। तो ये याद कहां से रहेगा कि जयेश भाई के कारण मुझे कितना लाभ हुआ है, बाबू भाई के कारण कितना लाभ हुआ है, रसिक भाई के कारण कितना लाभ हुआ है, जितेंद्र भाई के कारण कितना लाभ हुआ है, पत्नी के कारण कितना मुझे लाभ हुआ है जीवन में। मेरे माता पिता का तो वर्णन नहीं कर सकते। भाई बहन के कारण कितना लाभ हुआ है, मेरे मित्रों के कारण कितना लाभ हुआ है, सृष्टि के कारण, प्रकृति के कारण, मेरे गुरुओं के कारण, मेरी अपलाइन के कारण, अगर आप आरसीएम कर रहे हो, मेरा कितना लाभ हुआ है। मेरी लाइफलाइन के कारण मुझे कितना लाभ हुआ है, मेरे हेल्पलाइनों ने मेरा कितना लाभ किया है, सेवा केंद्रों ने मेरा कितना लाभ किया है। नाराज उसी से होते हैं। हमारे आरसीएम के जो प्रसाद समान प्रोडक्ट है उसने कितना लाभ किया है। अब ये हम लोग अभी वास्तविक चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की ना, वो एक भावना की
फॉर्मेट के बारे में सोचा हमने। अब ये वास्तविक जीवन में लागू होना है तो फिर एक पर्टिकुलर बात पे आना पड़ेगा, वस्तु पे आना पड़ेगा, व्यक्ति पे आना पड़ेगा। तो हम कृतज्ञता अगर याद कर लें किसी भी व्यक्ति के प्रति, जिनसे हम जानते नहीं जिनको, उससे नाराज होते हैं क्या? नहीं होते। जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई संबंध था, हम उसी से नाराज होते हैं। उसी से नाराज होते हैं। तो नाराजगी जो शब्द है जीवन से निकाल दो, निकाल दो जी। कोशिश करिए, अभ्यास करिए, कृतज्ञता को याद कर लेते हो तो नाराजगी ज्यादातर चली जाएगी। कृतज्ञता याद रखने का सिंपल सिद्धांत है कि इसी के कारण तो कभी मेरे जीवन में खुशी थी, आज कदाच वो खुशी नहीं दे पा रहे तो हम नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब तो उसने जो पहले उपकार किया था हम भूल गए, वो तो ज्यादा नुकसान घातक हो गया। क्यों? क्योंकि कृतघ्नि नास्ति निःस्कृति, कृतघ्नि नास्ति निःस्कृति। इनका आप भर नहीं पाओगे। किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है और जब उसके से नाराज होते हैं वो कीमत नहीं चुका पाएंगे, नहीं चुका पाते। ये जो इतना घोर अपराध है कि वो समझ से बाहर है। इसीलिए भगवान की कृपा से ये जो डिस्कशन हुआ वो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का हम धन्यवाद करेंगे कि भगवान ने ये हमें इन सब्जेक्ट को यहाँ पर ला कर दिया। तो आज इस सब्जेक्ट के ऊपर हम विराम लेंगे और कल हमारा सब्जेक्ट रहेगा धन्यवाद। इसलिए मैं आज एडवांस में धन्यवाद की जो बात है और फिर से सुबह का रिलैक्सेशन में ही करवाऊंगा कल का। धन्यवाद का भाव। और आइए अब हमें संकल्प करना है, कौन तैयार है कि आज से नाराजगी से पूरा नाता तोड़ देंगे, कि जीवन में कभी नाराजगी तो बस नहीं आने देंगे। संकल्प करने के लिए अगर तैयार हैं, हिम्मत हो रही है तो आइए। और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो हिम्मत करेंगे तो जीवन में ये घटना नहीं आएगी, ज्यादातर चाहिए ही नहीं मुझे, है ना। क्योंकि हमें सफल होना है, हमें समय खराब नहीं करना है। हम क्यों अवरोध पैदा करें? हमारी जिंदगी में अवरोध क्यों पैदा करें बताइए? हमारी ही जिंदगी में अवरोध क्यों पैदा करें? अपनी ही जिंदगी को क्यों रोके? अपनी ही पैरों में जाल क्यों डाले, जंजीरें क्यों डाले? इसीलिए इसको हटाना है, इस नफरतों को, नाराजगी को, है ना। चलो वेलकम, सबको लेना है यहाँ, सब। तेज भाई ऐसे मैं रोकता हूँ सर को। सर ये नाराजगी का वो सब्जेक्ट चल रहा है वो तो आप खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और हमसे नाराज हो रहे हैं तो उसके साथ हमको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं,
वो तो उनका मैटर है, हम क्या कर सकते हैं। वो दूर दूर चले जाते हैं, क्या क्या करें। उसको जीने दो उनकी दुनिया में। हम अच्छी भावना, वो तो बोले ना, प्रार्थना करो उसको, मैं आपको प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। वो तो हम करते हैं, पर वो अपने आप नाराज हो जाते हैं ना, वो बार बार गलती कर। नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है जितेंद्र भाई, ये भी आपका समय खराब होगा। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, ये जो घटना आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो उनके बारे में सोचोगे तो आपका जीवन और खराब हो रहा है, आपका समय खराब हो रहा है। ऐसा तो हमारे साथ रोज होता है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो तो फिर हमारे लिए टाइम, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं ना, हमारा जीवन तो अनमोल है। हम क्यों, अगर किसी का बकवास जीवन है कर रहे हैं तो हम उसको पीछे थोड़ी रुकेंगे, तो हमारा उसको समय नहीं खराब करना है। साइड में कर देना चाहिए ना उसको। तो हो उसको साइड में नहीं, हम कौन साइड करने, हमें माइंड से निकाल देना है, बात खत्म। माइंड पे नहीं लेना, वो जो करे वो अपनी दुनिया है। वो बार कर्मण्येव बार अधिकारस्ते, ये सूत्र बार याद है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि भाई जैसे मैं स्वतंत्र हूँ कर्मों के लिए, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, आप स्वतंत्र हैं और वो भी स्वतंत्र है। तो हमें उसको, आप प्रयास करो, अच्छाई के लिए प्रयास करो, मानसिक प्रयास करो, मौका मिले तो फिजिकल प्रयास करो, लेकिन वो बदल जाए वो अपेक्षा कभी नहीं रखनी चाहिए। हम दुखी भी यहीं पे होते हैं कि वो बदल जाए, ये कभी नहीं रखना चाहिए, कोई बदल जाए। नहीं, इसीलिए वो तो मैंने आपको ये भी यहाँ पर बताया है कि हम बता सकते हैं, हम किसी को समझा नहीं सकते, हम बता सकते हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते, वो तो वो खुद ही निर्णय कर सकते। अगर हम अच्छी भावनाएं उसकी तरफ फेंकते रहेंगे तो संभावना है कि वो कभी ना कभी बदलेंगे। जमाने में जो लोग बदले हैं, या तो मैं तो ये कहता हूँ जितेंद्र भाई, आप कोई दुख मत लगाना, कोई भी, जब मेरे से आप नहीं बदलते हैं तो उसका मतलब ये हुआ भी मेरे ऑरा कमजोर है, मेरी ऑरा भी कमजोर है सर, मुझे उसको और पावरफुल बनाने की जरूरत है। जैसल किसी से नहीं बदला, अपने उसके परिवारजनों ने बहुत रोका टोका होगा, लेकिन तोरल ने उसको बदल दिया। इसका मतलब कि तोरल की ऑरा इतनी महान थी, उनकी ऑरा इतनी पावरफुल थी। वालिया लुटारा बहुत लोगों ने बदलने की कोशिश की होगी, लेकिन नारद ऋषि का ऑरा इतना पावरफुल था कि उसको चेंज कर दिया। हमारे यहाँ सरमण मुंजा थे, आपको पता है, पोरबंदर, पांडुरंग शास्त्री जी उसको जेल में मिले। पांडुरंग शास्त्री की जी ओरा थी, तो उसने बोले मैं ऐसे सारे गलत कामों को त्याग करता हूँ, उसने वचन दिया। ऐसे कई आपके ध्यान में होंगे, आपके गुरु ने जीवन बदला होगा कई लोगों का। तो हमें ऐसा मानना है कि अगर नहीं हो रहा है ना कोई ऐसा, तो मेरी ऑरा कमजोर पड़ रही है। जी और सबसे पहले तो मैं ही संकल्प लेता हूँ कि सर आज से सर कोई भी बात हो जाए मेरे साथ, मैं कभी भी किसी से भी नाराज नहीं हुआ। आइए बाबू भाई। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया मौका दे दिया। तो मैं आज से ये दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं किसी स्थिति परिस्थिति मतलब प्राणी मात्र से किसी से भी मैं नफरत नहीं करूंगा। तो सबके प्रति नफरत नहीं, प्रेम नाराज, भाव नाराज, नफरत तो नाराजगी नहीं नहीं, व्यक्त, पर और नाराज तो बहुत अलग शब्द है। नाराज नहीं होऊंगा, नाराज नहीं, किसी से नाराज नहीं होऊंगा। नफरत तो और कर, सभी को नफरत तो कोई कोई चीज अलग चीज होगी। जी और धन्यवाद का भाव भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। जी धन्यवाद।
आज से मैं पढ़ लेता हूँ। किसी भी बातों से मैं नाराज नहीं रहूंगा। जी धन्यवाद। जल्दी से। थैंक नमस्कार सर। आज आज जो सिखाया सर, जिंदगी का जो कहते हैं ना कि गीता का सार बोलते हैं ना, ऐसा जीवन का जो आपने जो सिखाया ना, बोला ना, तो हम कितनी बड़ी गलती कर देते, बातों बातों में हम नाराज हो जाते हैं, बातों बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, बातों बातों में हम नफरत करने लगते हैं। जो जिंदगी का जो अभी सुबह में उठ के जो मैंने डेली में सुनता हूँ, डेली में एटेंड रखता हूँ, कभी आज भी 12 बजे भी सो जाऊँ, 2 बजे भी सो जाऊँ, मैं सुबह में माइंड पावर उठ के नहीं सुन पाता हूँ, नहीं जग पाता हूँ, तो फिर रिकॉर्डिंग करके बाद में सुनता हूँ। मैं इतना इतना बदलाव अंदर से इतना ये होता है कि साले हमने जिंदगी ने अभी तक जो जिया है, कितनी बड़ी गलती की है। जो ये सब्जेक्ट से हमके हमारे जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, और हमको एक नई सीख मिली कि सर हम आधी जिंदगी तो बिता दी, और बाकी की जो जिंदगी है हम अच्छी तरह से बिताएंगे और अच्छी तरह से जिएंगे, और संकल्प करते हैं कि आज से कभी हम नाराज नहीं होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। धन्यवाद सर। आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जीवन में कभी भी नाराज नहीं होगी। नाराजगी मेरे मन से दिमाग से मैं हटाई दूंगी और कभी नाराज नहीं रहूंगी आज से। धन्यवाद। आपको सबसे बड़ा लाभ क्या होगा बता रहे, जो हार्टली जैसे विजय भाई बहुत इमोशनली बात बोल रहे थे, आपके जीवन में बीमारी कभी नहीं रहेगी, ये भी आपको बहुत बड़ा लाभ। पहले डैमेज हो गया है तो ठीक है, वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन आज से आपके नया कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा बॉडी में, जो सबसे घातक होता है। जी नमस्कार सर। આજથી મેં સંકલ્પ લેતા હું કે મેં મારી શરીરની અંદર કોઈ દી નારાજગી નહીં આવવા દો અને કોઈ દી નબળા વિચાર નહીં આવવા દો। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में करते जाइए तो तुरंत आ जाएंगे। नमस्कार सर, जय आरसीएम। एक पहले तो मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमें किसी के प्रति कोई गलत विचार आता है तो हम ऐसा बोल दे कि मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी होता है, तो सर हम नाराजगी कदाच हमारे मन में ऐसा हो भाव आता हो तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल उसी सेकंड में, क्योंकि मेरे विचार है ना वो दिमाग से आते हैं, और दिमाग का एक लिमिटेशन है, वो एक समय पे एक ही बात पकड़ सकता है। जब जिस समय आपको नाराजगी आती है ना, उसी समय उनको प्यार भेज दो, मैं आपको प्यार करती हूँ, बिना शर्त माफ करती हूँ, है ना, હું તમને પ્રેમ કરું છું, બિનશરતી માફ કરું છું, જાણતા જાણતા મારી ભૂલ થઈ હોય તો માફી માંગુ છું, મને તમારી કોઈ ફરિયાદ નથી ને તમને પણ મારી કોઈ ફરિયાદ ના હોય। તરત જ જેને પ્રત્યે વસ્તુ, સ્થિતિ, પરિસ્થિતિ, પશુ, પક્ષી કોઈ પણ હોય, માણસ હોય, આ મંત્ર બોલી નાખો ને એટલે પૂરું, તમારે ત્યાંથી ઉલટાનો તમારે ત્યાંથી સપોર્ટ શરૂ થઈ જશે। यस यस सर, मैं ऐसा ही और मैं भी आज संकल्प लेती हूँ कि कोई परिस्थिति स्थिति और कोई किसी से भी नाराज नहीं होगी, और कभी ऐसा लगेगा तो मैं ये शब्द बोल के उससे माफी मांग लूंगी। थैंक यू सर और धन्यवाद। आज से मैं भी ऐसा संकल्प लेती हूँ कि मैं किसी से नाराज भी नहीं होंगी और किसी परिस्थिति में भी नहीं ऐसा करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम सर। धन्यवाद। यस ધન્યવાદ। હું કામ લઉં છું કે ક્યારે નારાજગી નામનો શબ્દ મગજમાં જ નહીં આવવા દઉં, અને મગજમાં નહીં આવવા દઉં ને પ્લસ જેમ બેને વાત કરી એમ કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રત્યે નારાજગી આવશે તો આ મંત્ર બોલે અને ચોક્કસ એની પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ આપશે। ધન્યવાદ।
एडवांस में करते जाइए एक से। बात नहीं सर, समझे सर? मैं बात सर, मैं भी आज संकल्प करती हूँ कि मैं किसी से भी नाराज नहीं होंगी सर, लेकिन कोई हमसे नाराज हो तो क्या करना है? बस में था रे अजी दुधाड़ा वो उनका मैटर है, हमें कोई लेना देना। हेलो धन्यवाद। ये एम कहो के बस अजी दुधाड़ा न था जी सर, नमस्कार सर। हां लियो तो हां सर आवाज आ रहा है? हाँ जी। नमस्कार सर। आज मैं नाराजगी तो किसी से नहीं रखता सर। मेरे आज माता पिता का जो भी तुमने बोला कि कभी किसी से नाराजगी मत करना, मैं ऐसे ही मैं संकल्प लेता हूँ सर कि मैं आज किसी की उम्मीद और किसी से ऐसा नाराजगी कभी नहीं होने दूंगा सर। ऐसा मेरे बारे में भी नहीं कोई सोचेगा, और मैं दूसरे के अपने और दूसरे कोई भी साथी के माध्यम से मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा सर। जय श्री राम सर। धन्यवाद सर। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आज से कभी किसी से नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने ही सिखाया सर, हर स्थिति परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद ही है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर हम कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, पर आज से संकल्प करता हूँ कि किसी से भी कभी नाराजगी नहीं रखूंगा और किसी से कभी नाराज नहीं होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम सर। नाराजगी का सवाल आया है तो नाराजगी जो है सर जी वो घाटे का सौदा है। तो कल मेरे पे ही बीती कि बच्चों से नाराज था और दुकान पे वो नहीं आए तो आखा दिन मेरे को काम करना पड़ा। तो नाराजगी का कभी नहीं करूंगा सर आज से, तो नाराजगी होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भैया ने विचार में खूब खूब धन्यवाद। मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं आज પછી કોઈ ઉપર ક્યારેય ગમે એ પરિસ્થિતિ આવે, ગમે એવા સંજોગ આવે, પણ ક્યારે કોઈ ઉપર નારાજ નહીં થાવ એવો હું સંકલ્પ લેતી છું। जी दिलार सर, टाइम तो हो गया, लेकिन सब्जेक्ट भी ऐसा है कि तो पूरा कर ले। सर धन्यवाद। मैं भी आज से संकल्प करती हूँ कि कभी कभी नाराज हो जाती थी, लेकिन आज से कभी नाराज नहीं हूँ। कोई भी बात हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी परिस्थिति, कभी भी नहीं। धन्यवाद। हाँ, किसी परिस्थिति से भी नाराज नहीं होना है। कभी कभी जैसे कि कहीं जा रहे हो, गाड़ी में पंचर हो गया, तो हम इतना नाराज हो जाते हैं, तो हो जाता है ना यार, अभी मौका मिला क्या, और ये फिर भी नाराज नहीं होना। और क्या बोलना है, जो होगा हमारे अच्छे के लिए हुआ होगा, है ना। तो फिर वो परिस्थिति आपको फायदा पहुंचाएगी। अब नाराज होंगे तो और नुकसान करेगी। तो ये ऐसा सीक्रेट है, ऐसा रहस्य है जो कोई समझ नहीं पाते हैं, और इसी में फंसी हुई है दुनिया, इतनी भयंकर रूप से फंसी हुई कि बाहर ही निकल नहीं पा रही, और खुद के ही विचारों में, खुद की वाणी में फंस गई है। तो चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी साथी भी संकल्प किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने नहीं बोला है तो आपने नहीं किया है, सब ने किया। जो जहाँ जहाँ आवाज गई है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए ये चर्चा बहुत ही कामयाब रहे, और सबके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो, प्रगति ही प्रगति हो, ग्रोथ ही ग्रोथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, और आप सभी मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, आपके परिचितों के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारी सिस्टम के द्वारा
हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, प्यार मिले, आदर मिले और आपकी अच्छी और सही बातों को सब कुछ स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी दिन हो, शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, खुशियों का दिन हो, खुशियों का दिन हो। आज आप जिनको मिले और जो भी आपको मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, in every way, I am getting better and better and better. मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सब